यस। तो आज हम कर रहे हैं काम ग्रीन चक्रा पे, यानी कि हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा आपका अगर अच्छा रहता है तो रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं हमारे। क्या होता है कि जैसे ही कोई लड़की माँ बनती है तो हार्ट चक्रा अगर इस साइज का ना तो वो इमीडिएट इतने बड़े साइज का हो जाता है। कोई लड़का अगर पिता बनता है तो इमीडिएट इतने बड़े साइज का हो जाता है, बिकॉज कि माँ और बच्चे का, पिता और बच्चे का जो रिश्ता है वो हार्ट चक्रा को मजबूत करता है। जितने जितने ज्यादा आपके रिश्ते हैं ना उतना ही हार्ट चक्रा पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। कैसे? अगर रिश्ते बहुत अच्छे हैं तो हार्ट चक्रा हाँ मस्त अच्छे बड़े साइज में बाउंस करेगा, और वही रिश्तों में तानाकशी है, खिंचाव है, लड़ाई है, बहस है, तो सीधा हार्ट चक्रा श्रिंक होगा। किसी अपने के डेथ हो जाने पे भी हार्ट चक्रा इमीडिएट श्रिंक हो जाता है। घर में किसी नए बच्चे के पैदा होने पे हार्ट चक्रा एकदम से इतना बड़ा हो जाता है। हार्ट चक्रा एकमात्र ऐसा चक्रा है जो कि सबसे पहले एक्टिव होता है। मतलब ये कि अगर कोई बच्चा जब बॉर्न करता है तो कुछ दिनों बाद ही, जैसे ही है ना उसको लगता है कि मैं प्लेनेट अर्थ पे हूँ, लाइक एक महीने के अंदर ही वो सबसे पहले हार्ट चक्रा से कनेक्ट होता है, अपने माँ के टच को महसूस करने लगता है, अपने पिता या दादा या नाना जो उसे रोज उठाते हैं उनके टच को महसूस करने लगता है। अब वो चाहे माता पिता दादा नाना ना हो, कोई अननोन हो, आपने बच्चा कोई अडॉप्ट करा हो, तो भी वो लव की एनर्जी को फील करने लगता है। उसे कोई मतलब नहीं कि आपका उससे क्या रिश्ता है, लेकिन जो उसे प्यार दे रहा है, जो उसका ध्यान रख रहा है, उसको वो समझने लगता है। जिसका दिमाग नहीं चल रहा है अभी, जो ये नहीं देख रहा है कि आप क्या क्या, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका कैसा बिहेव है, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो सब कुछ नहीं उसे पता, लेकिन आपके साथ वो डायरेक्टली हार्ट चक्र से कनेक्ट हो जाता है। अब चाहे आप क्रिमिनल हो, चाहे एक बहुत अच्छी मदर हो, आप जिसकी भी केयर करोगे वो सबसे पहले हार्ट चक्र से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हार्ट चक्र की थोड़ी सी स्टडी शुरू करते हैं। कल ही मुझे कई जनों के मैसेज आए कि मैडम ये चक्रास हमारे लिए एक सीक्रेट था, एक रहस्य था, और जिस तरीके से आप समझा रहे हैं हमें साफ साफ समझ में आ रहा है। तो हम लास्ट डे, मतलब कि हमारी लास्ट डे 7th डे की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी नहीं, आई थिंक 45 मिनट्स की होगी। तो उसमें हम ये सारे चक्रास के जो बैलेंस और इनबैलेंस वाली स्लाइड है उसको फिर से एक साथ देखेंगे, और हमारे सारे चक्रास में क्या क्या इम्बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग एक कॉमन मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, जिसको भी बोलते हैं 7 चक्रा मेडिटेशन, यानी कि सातों को चेक कर लिया। अगर आप कार की सर्विसिंग के लिए गए हैं तो वहां पे उसको ये बोल दिया आपने कि कोई एक या दो टायर मत चेक करो, सातों के सातों टायर चेक कर लो। ठीक है, तो वही चीज हम लास्ट डे करने वाले हैं। तो यहाँ पे है 4th चक्रा, जिसको हिंदी में अनाहत बोलते हैं, इंग्लिश में हार्ट चक्रा बोलते हैं। कलर होता है इसका ग्रीन और पेटल्स होती हैं 12। तो जस्ट इससे पीछे जो मणिपुर चक्रा था उसकी कितनी पेटल्स थी, कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा, याद है आपको? यस, हार्ट चक्रा नीचे से 4th चक्रा इसे बोलते हैं, कलर है ग्रीन। वेरी गुड देवयानी मैम, वेरी गुड। उषा मैम, क्या बात है, याद हो गए हमको तो पेटल्स। यस, 10। और जब आप इन सबको जोड़ेंगे ना, 4 + 6 + 10 + 12, हम जब सीधा सहस्त्रार पे पहुंच जाएंगे ना, तब आप देखना टोटल कितनी पेटल्स होती है। ठीक है, एक ऐसे कमल सा खिल जाता है ना। इसका जो सीड मंत्रा है वो है यम। ठीक है, अब देखिए मंत्रा को याद करने का तरीका। आपको पुराने वाले सारे मंत्रा याद है, नीचे वाले बाकी सब चक्रास के याद है क्या? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पेट में अगर रम जाए तो मजा आएगा क्या? तो ये LVR बिल्कुल शिवा है। तो यहाँ वाला जो मंत्रा होता है उसको बोलते हैं रम। अब हार्ट चक्रा पे सीधा यम, यमराज की याद आ गई, मतलब कि दिल ही बैठ गया। तो इसको आप किसी भी तरीके से याद कीजिए। ठीक है, रेम्बो के कलर से याद है वैसे याद कीजिए, आपको जैसा मन करता है वैसे याद कीजिए। बट सॉरी, यहाँ वाला जो चक्रा है उसका
जो मंत्र है वो है यम, य, ओनली य और ऊपर डॉट। ठीक है, यस। अब ये इसका जो एलिमेंट है वो है एयर, ऑब्वियसली बिल्कुल हार्ट के सेंटर में है, दोनों तरफ लंग्स है, तो इसीलिए इसका एलिमेंट है एयर। इससे जो जस्ट नीचे था उसका फायर था, उससे जस्ट नीचे जो था उसका वाटर था, और सबसे नीचे वाले का था अर्थ एलिमेंट। ठीक है, जो इसकी ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इससे इफेक्टिव, मतलब कई बार क्या होता है कि हार्ट चक्रा श्रिंक हो जाने पे या ओवर चार्ज हो जाने पे, एनलार्ज होने पे थाइमस ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि थायराइड हो गया या फिर बीपी हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स हार्ट और विशुद्धि चक्र, जो इससे ऊपर का हम चक्रा पढ़ेंगे, उससे भी रिलेट करती है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो इन चक्रास का ध्यान करने पे हमें रिलीफ मिलता है, उस प्रॉब्लम से थोड़ा थोड़ा सा छुटकारा मिलने लगता है, अगर हम पूरी कंसिस्टेंसी से करें। अगर इन सब के बारे में, मतलब कि ध्यान में कौन सी एफर्मेशंस हमें बोलनी चाहिए, इन सब के बारे में आप रीड करना चाहते हैं तो लुइस है की जो बुक है जिसमें बहुत सारी एफर्मेशंस है, हाउ यू कैन हील योर लाइफ, ठीक है, लुइस है, अगर उसको सर्च करेंगे तो उसमें आपको इन सब से रिलेटेड एफर्मेशंस मिल जाएंगी। नाउ साइकोलॉजिकल फंक्शन जो इसके रहते हैं वो है लव, अटैचमेंट, कंपैशन, ट्रस्ट एंड पैशन। जो कि मैंने आपको बताया सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे अधिक पावर की जो एनर्जी है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है, दैट इज लव। कहते हैं कि अगर आप गॉड से भी प्यार करें तो वो आपको प्यार रिटर्न करते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे। यस, थैंक यू फॉर वेटिंग। यस, तो यहाँ पे जो आसनास हैं वो है अर्ध सेतुबंध आसना और मत्स्य आसना। कोई भी ऐसा आसन जो आपके चेस्ट पे वर्क कर रहा है, वो आसन अनाहत चक्र को सीधा सीधा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये हैं इसके 12 पेटल्स के नाम। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ। है ना, अभी अभी आजकल के बच्चों को बोले तो शायद उनको बोलना भी ना आए। तो इसका जो मंत्र है दैट इज यम। जब इसमें से आप कोई भी शब्द बोलेंगे तो इस चक्र पे इफेक्ट डलेगा, यानी कि आप क, ख, ग, घ, ये इसमें से कुछ भी बोल रहे हैं तो आपका हार्ट चक्र जो है उस पे इफेक्ट आएगा। नाउ अब अपने आप का ये चेक कीजिए कि क्या आपका ये बैलेंस या इम्बैलेंस है। अगर आपके किसी भी फैमिली मेंबर के साथ जिसके साथ आपका लव का रिलेशन होना चाहिए, लेकिन आपको उस पर शक रहता है, डाउट रहता है, आप उसके साथ मूडी हो जाते हैं, मतलब कि कभी तो बड़ा प्यार आ रहा है अपने बच्चे पे और कभी बहुत गुस्सा आ रहा है ना, कभी हस्बैंड बहुत अच्छे लग रहे हैं और कभी उन पे डाउट जा रहा है। दूसरों के लिए अचानक से बहुत प्यार उमड़ाना, मतलब कि आप मान लो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे आज तक आपने कभी डोनेशन नहीं करा है, लेकिन आज पता नहीं किसी को देख के अचानक से आपका मन कर गया और आपने बहुत सारा डोनेट कर दिया। तो एकदम से सरप्राइजिंग बिहेवियर कि आपको, यस 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 मोनिका मैम, अभी प्रीवियस स्लाइड में शो करती हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि सडनली आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे और सडनली आप किसी से बहुत ज्यादा हेट करने लग गए। मूडी, यानी कि आपका मूड स्विंग हो रहा है, चेंज हो रहा है। कई बार होता है ना कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो मूड स्विंग्स होते हैं, है ना। तो वो मूड स्विंग्स एक्चुअली हमारी बॉडी को ही बैलेंस करने के लिए हो रहे होते हैं। ये सब क्या है, ये कोई बीमारियां नहीं है, ये इंडिकेशन है। अगर आप मूडी हो रहे हैं, अगर आपको डाउट है, एंगर है, तो इसको पहचान के जस्ट इसका अपोजिट इमोशन खुद में लाने की कोशिश करना। ठीक है, सबके लिए प्यार और सबके लिए सेवा भाव। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है, मम्मी दूसरे रूम में मेरी वीडियो सुन रहे हैं। यस मम्मी जी, थोड़ी सी आप अपने उधर से आवाज कम कर लीजिएगा प्लीज।
ना। इसका सॉल्यूशन क्या है? सपोज आपका इम्बैलेंस है, तो आपको नेचर के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेचर का कलर ग्रीन है। कभी किसी की बुराई ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। एक चीज ये से जब तक आप प्रीवियस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी दो टाइप के इमोशन है। हर एक इमोशन का जस्ट रिवर्स इमोशन भी है ना। लव है तो हेट है, केयर है तो आप किसी को बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव इमोशन है और पॉजिटिव इमोशन है, ये क्यों दिए गए हम ह्यूमन बींग्स को? ताकि हम ये समझ पाए कि इस एनवायरनमेंट में हमें रुके रहना है या चले जाना है। क्या इस एनवायरनमेंट में मुझे मजा आता है? बहुत सारी लेडीज और जेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना दो जनों की बातें चल रही हो, दो जनों की लड़ाई चल रही हो, स्पेशली तब उनके हार्मोन इस तरीके से बॉडी से रिलीज होते हैं कि उनको, अरे यार क्या हुआ होगा, इन दोनों के बीच में क्या बहस हुई होगी, सड़क पे भी लड़ाई हो रही होगी ना, तो उनके हार्मोन्स इस तरीके से रिलीज होंगे कि वो उनको हैप्पीनेस देंगे दूसरों के घर की लड़ाई को देखने में, दूसरों के बीच के पचड़े उनको देखने में बड़ा मजा आएगा। तो ये क्या है? ये आपके अंदर तो हैप्पी हार्मोन मतलब कि रिलीज हो रहा है, आपको उन सबकी लड़ाइयां देखने में मजा आ रहा है, लेकिन जब आप पे जस्ट वही सिचुएशन बीतेगी तो वो दूसरे लोग आपका मजा लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे इमोशंस किस लिए हैं? ताकि आप समझ पाओ कि ये सही है, ये गलत है। सिर्फ एक इंसान ही है जो चीजों को सही और गलत में फर्क देखकर डिसीजन ले पाता है। अगर आप किसी भी जानवर की बात करें, किसी पक्षी की बात करें, तो वो सही या गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हम ही कर पाते हैं। और क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारा ड्यूल बिहेवियर होता है, दो इमोशंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव इमोशन में हमें क्या करना है, पॉजिटिव में हमें क्या करना है, दैट इज आवर चॉइस। कई बार कई लोगों को नेगेटिव इमोशंस इतने अच्छे लगते हैं कि वो सोचते हैं और चार जनों की बातें पता चले, थोड़ा सा और लड़ाइयां पता चले, या सास बहू का सीरियल थोड़ा सा और देख लूं तो मजा आ जाएगा। तो ये क्या है? ये आप के बिहेवियर को बता रहे हैं। अब जितना ज्यादा आप देख रहे हैं, उतना ही ज्यादा आपके वैसे ही थॉट्स जो हैं वो बिल्ट हो रहे हैं। इतने छोटे 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 कंकर पत्थर ईंटे करके पूरी बिल्डिंग बन रही है, वैसे ही थॉट्स की, जैसा कि हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हम किसी की बुराई भी कर रहे हैं तो जिसकी बुराई करी उस तक तो एनर्जी पहुंच ही रही है, प्लस किसी की बुराई करने से पहले हमारे अंदर वो बुराई वाली एनर्जी बन रही है, इकट्ठी हो रही है, तभी हम उसको दूसरे की तरफ फेंक पा रहे हैं। तो किसी के लिए कुछ बुरा करना यानी कि हमारे ही अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप किसी की पीठ के पीछे भी बुराई ना करें, सोचे भी नहीं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? प्रकृति के करीब जाएं। और यही कारण आज आपको समझ में आ गया होगा कि हॉस्पिटल्स में ग्रीन कलर के कर्टेन्स क्यों होते हैं। अब आजकल बहुत फैंसी हॉस्पिटल्स हो गए, 3 स्टार 5 स्टार, तो उनके कर्टेन्स के कलर सब चेंज होने लगे हैं। अदरवाइज ग्रीन कलर, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ग्रीन कलर इसीलिए बिकॉज आंखों को सुहाता है। नाउ अनाहत चक्रा के लिए आपको क्या एफर्मेशंस बोलनी है? कि मैं दूसरों को प्यार देती हूँ और दूसरों का प्यार पाने के लिए मेरा दिल खुला है। हम क्या करते हैं, कई बार प्यार तो बहुत देते हैं, है ना। जैसे बच्चे को बहुत प्यार दिया, अरे तुझे ये खरीदना है, खरीद ले, अरे तुझे यहाँ जाना है, चला चला जा, अच्छा तुझे 500 चाहिए, ले 1000 पकड़। लेकिन कभी बच्चा हमें कुछ लौटाना चाहे अपनी तरफ से प्यार से, तो हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तू छोटा है, रहने दे, अरे नहीं नहीं तू क्यों इतना पैसा खर्च कर रहा है। तो हम क्या करें, प्यार देने के लिए तो ओपन है, लेकिन प्यार लेने के लिए हमारा दिल ओपन नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करके, बहुत समय लगा के गिफ्ट लेकर आते हैं, है ना। किसी को हमने गिफ्ट देना है, सपोज किसी का बर्थडे है, हमने आधा 1 घंटा लगाया चूज करने में और उसके लिए गिफ्ट लेकर गए। हमारा क्या मन करता है, जो हम गिफ्ट लेकर गए ना, काश उसे पसंद आ जाए, मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत सोचा है, और वो गिफ्ट है ना उससे अच्छा लगे। और जब हम देते हैं और वो एकदम से, अरे वाह ये गिफ्ट तो मुझे चाहिए था, मैं बहुत टाइम से चाह रही थी, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं 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 नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, ये क्यों लेकर आए, नहीं मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे सूट हैं, नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, तो आपका दिल दुखेगा।
एट द सेम टाइम जब कोई आपके लिए गिफ्ट लेकर आता है और आप ये बोलते हो नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, तो सोचिए वही इमोशंस जो आपने 1 घंटा मेहनत करके किसी के लिए गिफ्ट चूज करा था और उसने नहीं रखा, तो वही सेम इमोशंस आप दे रहे हो। अगला बहुत मेहनत करके सोच समझ के चूज करके आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपके लिए गिफ्ट लेकर आया और अब आप बोल रहे हो नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप प्यार देने के लिए अगर ओपन हो तो प्यार लेने के लिए भी खुद को ओपन रखें। जो गिफ्ट लेकर आए हैं वो लीजिए, चाहे वो आपसे छोटे हैं, गिफ्ट लेना नहीं चाहिए, नहीं बनता है, लेकिन फिर भी लीजिए। आप चाहे उसे डबल रेट का थोड़े टाइम बाद उससे गिफ्ट दे दीजिए, लेकिन उसके इमोशंस को फील कीजिए कि वो कितने प्यार से कितनी एनर्जी से आपके लिए कुछ लेकर आए। तो ये चीज जब आप लव की एनर्जी देते हैं और एट द सेम टाइम आप लेते हैं तो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, हार्ट चक्रा हर उस समय भी श्रिंक होता है जब आप बैठ के पास्ट के बारे में सोचते हैं। पास्ट का पॉजिटिव इमोशन सोच रहे हैं तो हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाएगा या एनलार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोचा, अरे मेरे साथ तो ऐसा हो रखा है, मतलब वो समय तो मेरा बहुत बुरा था, तो वो हार्ट चक्रा श्रिंक हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि कोई अनजान, मतलब आप फ्लाइट में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति बहुत प्यार से आपसे बात करता है तो आपका दिमाग डाउट में, क्यों ये मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, कहीं से कुछ चाहिए तो नहीं, कहीं से ये मुझसे सीट तो नहीं एक्सचेंज कर लेगा। तो ये सारा दिमाग लगाने की बजाय जो लव की एनर्जी आ रही है उसको प्योरली एक्सेप्ट कीजिए कि वो कितने रिस्पेक्ट से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो क्यों इतने इधर उधर दिमाग लगाना। आप ये देखिए कि आप से वो कितने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, आसपास के लोग अच्छे हैं, आप से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो आप भी मतलब कि रिवर्स में उनसे अच्छा बिहेव कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हार्ट चक्र के बारे में एक सेकेंड, जस्ट अभी मेरे दिमाग में कुछ बात थी, मैं भूल गई। चलिए ठीक है, अभी मैं फिर आपको जैसे याद आती है वैसे ही मैं बताती हूँ। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एफर्मेशंस हम खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं। हर चक्रा से रिलेटेड जो भी हमें एफर्मेशन चाहिए हम अपने तरीके से बोल सकते हैं। या ये सारे आसनास हैं जो कि हार्ट चक्रा को हील करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोबरा पोज है, भुजंग आसन है। अब यहाँ पे आपके चेस्ट से लेके आपके पेल्विक तक सारी मसल्स खिंच रही है। जो भुजंग आसन है, कोबरा पोज है, उसमें सब खिंच रही है। तो इसमें क्या हो गया, रूट पे भी इफेक्ट पड़ गया, सैक्रल चक्रा पे भी आ गया, मणिपुर पे भी आ गया, चेस्ट पे भी आ गया और इवन विशुद्धि चक्रा पे भी आ गया। तो कुछ एक आसनास ऐसे हैं जो तीनों चारों चक्रास पे इफेक्ट डालते हैं। जो प्राणायाम्स हैं, अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी और योगिक ब्रीदिंग और भ्रामरी, ये चारों प्राणायाम हार्ट चक्रा को बैलेंस करते हैं। ठीक है, और ध्यान की प्रैक्टिस हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। यस, तो हमारे ये जो चक्रास हैं, स्टार्टिंग में जब मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैं भी ये सोचती थी कि ये 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 भी बैलेंस होते हैं क्या, इनका भी कुछ रोल है क्या लाइफ में। लेकिन जैसे जैसे इसके स्टडी करते गए वैसे वैसे इसके बारे में पता चलता गया कि जो हार्ट चक्र है, स्पेशली हार्ट तभी पृथ्वी पे अपनी मदर से, फादर से कनेक्ट होता है जब क्राउन डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके यहाँ की स्किन ऐसे ऐसे पंप करती है, इस जगह वाली, वो जो स्किन इस तरीके से पंप कर रही है, दैट इज जो स्पंदन बोलते हैं, वाइब्रेशन है क्राउन चक्रा का। तो आप देखेंगे सोया हुआ बच्चा, 15 दिन का, हफ्ते का बच्चा भी जब आंखें खोल रहा है तो आपसे नजरें नहीं मिला रहा है, उसकी आंखें कहीं शून्य में है, इधर उधर कहीं देख रहा है, साथ में कभी मुस्कुरा रहा है, कभी रो रहा है, अलग अलग तरीके के इमोशंस, जबकि उसे इमोशंस अभी समझ में भी नहीं आ रहे हैं, है ना। माँ डांट रही है, प्यार कर रही है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके फेस पे आप इमोशंस देखेंगे, कभी तो वो स्माइल कर रहा है, कभी यूं करके मुंह बना रहा है। तो वो क्यों है, बिकॉज ही इज कनेक्टेड विद द क्राउन चक्रा। वो अपने क्राउन चक्रा से, अपने हायर सेल्फ से, अपने गॉड से कनेक्टेड है।
कम से कम 20-25 दिन वो हायर एनर्जी उसको संभालती है। धीरे 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 यहाँ की जो बोन है वो बनने लगती है। हार्ट चक्र धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होता है, मतलब 1 महीने में डिस्कनेक्ट होता है। और जैसे जैसे हार्ट चक्र डिस्कनेक्ट होता है, सॉरी, क्राउन चक्र डिस्कनेक्ट होता है, हार्ट चक्र कनेक्ट हो जाता है। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाए और ये भी कनेक्ट ना हो, क्राउन तो डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे कि उन बच्चों के साथ होता है जो अनाथ होते हैं, है ना, वो पैदा हुए 1 महीने बाद ये डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन वो ऐसी जगह पे पल रहे हैं जहां पे उनका हार्ट चक्र किसी से कनेक्ट नहीं हुआ, तो उनका बचपन से ही हार्ट चक्र इम्बैलेंस रहता है। बचपन से ही उनको हर किसी में डाउट रहता है। जब भी कभी उन्हें किसी से प्यार मिलता है तो उनको लगता है कि ये व्यक्ति मेरी जिंदगी से जाए नहीं। सपोज उन्हें 15-20 दिन के लिए कोई वुमेन आई ट्रस्ट में, वो बहुत केयर कर रही है, वो बच्चों का बहुत ध्यान रख रही है, तो उसका मन करेगा ये लेडी इस ट्रस्ट से जाए नहीं, या हमेशा यहीं रहे। और कभी कभी वो किसी पे भी बिलीव करना छोड़ देता है। तो ये क्या है? ये हार्ट चक्र का इम्बैलेंस होना है। हार्ट चक्र जिस तरीके से स्टार्टिंग में बच्चे का कनेक्ट होता है, वैसे ही ओल्ड एज में ये फिर से वही प्रोसेस करना शुरू करता है। हार्ट चक्र डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देता है आसपास वालों से, रिश्तेदारों से। और यहाँ से कनेक्शन बनाने के लिए, यहाँ से बोन नहीं हटेगी, फिर से आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज्यादा करनी पड़ेगी, गॉड से फिर से कनेक्ट होना पड़ेगा। तभी बोलते हैं कि 4 तरीके के जो वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य और इस तरीके से जो 4 हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, तो उसमें जो वृद्ध अवस्था है उसमें इसी की प्रैक्टिस करी जाती है कि हार्ट चक्र को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए अपने रिश्तेदारों से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, सबसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके अपना ध्यान क्राउन से कनेक्ट करने में लगाया जाए। तभी पहले की प्रैक्टिसेस में, अगर आप सदगुरु की बुक डेथ को पढ़ेंगे, तो पहले की प्रैक्टिसेस में ऐसा होता था कि ये सीमा में, पहले के प्रैक्टिसेस में ऐसा होता था कि जो बुजुर्ग है, घर का जो बुजुर्ग है, उसको जब जब वो जाने वाले होते थे तो ऐसे हॉस्पिटल्स में मशीन के आगे नहीं उनको पटक दिया जाता था कि, है ना, डॉक्टर एनी हाउ आप इसे बचाओ ही बचाओ, है ना, और डॉक्टर भी उसको वेंटिलेटर पे और पता नहीं क्या क्या। लेकिन उस जमाने में जब पता था कि भाई अब 80 के हो गए, 85 के हो गए, 90 के हो गए, कभी भी जा सकते हैं, तो लास्ट समय में रामायण का पाठ करा जा रहा है उन बुजुर्गों के सामने ताकि वो उसको सुने। पंडित जी रोज आ रहे हैं कि कोई भी उनके हाथों से दान पुण्य करवाया जा रहा है, ठीक है। बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि बड़ों के सामने जब भी जाएं तो ये बोले कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे, हम सब कर लेंगे, हम यहाँ पे सारे केयर कर लेंगे। तो वो जो चीज है वो क्या है कि उनके हार्ट चक्र को इस प्लेनेट अर्थ के लोगों से डिस्कनेक्ट होने में हेल्प करती है। डोनेशन यानी कि हर चीज मैं दे रहा हूँ। सेकंड, जितने भी घर में लोग हैं उनसे फॉरगिवनेस मांगना और फॉरगिवनेस देना, वो भी आपके इस चक्र को डिस्कनेक्ट करता है। और यहाँ से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं साधना से, मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। अब अगर हम सबको हमारा हार्ट चक्र बैलेंस करना है तो एकमात्र मेडिटेशन है जो हमें करना चाहिए, दैट इज फॉरगिवनेस मेडिटेशन। फॉरगिवनेस मेडिटेशन, हमारा दिल हर उस पल में दुखी होता है जब कोई हमें हर्ट करता है या हम किसी को हर्ट करते हैं। मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था और बाद में मैं, अरे मैंने क्यों बोल दिया, अब तो रिश्ता है, माफी तो मैं नहीं मांग सकती, मेरा ईगो हर्ट होगा। तो आपको क्या करना है, खुद को फॉरगिवनेस करना है। इस पल में फॉरगिवनेस कर देंगे तो अगली बार जब सेम सिचुएशन क्रिएट होगी तो आपको याद होगा कि मैं पिछली बार बहुत हर्ट हुई थी, ये मैंने मुंह से बोल तो दिया था, लेकिन उस पर्सन को दुख तो हुआ था, लेकिन मुझे उससे ज्यादा दुख हुआ था, मैंने फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर रहा था। तो इस बार मैं अपने शब्दों पे कंट्रोल रखूंगी, ठीक है। तो अभी हम फॉरगिवनेस मेडिटेशन करने जा रहे हैं। टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन 3 से 4 मिनट का ही है ये सिर्फ, ठीक है। अगर आप में से कोई क्लास छोड़ के जाना चाहे, टाइम नहीं हो, तो जा सकते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस मेडिटेशन यूट्यूब पे बहुत जगह अवेलेबल है। अपने दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, फेस पे स्माइल। यस, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में है हार्ट चक्र जिसका कलर है ग्रीन।
इसका साइज छोटा है। मैं जितनी बार चेस्ट ब्रीदिंग करूंगी इसका साइज बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट 5 राउंड्स चेस्ट ब्रीदिंग करें। डीप इनहेल, एट द सेम टाइम नीचे के तीनों चक्रास का साइज देख लीजिए, काफी बड़ा साइज है। एक्सेल, हार्ट चक्रा को भी धीरे धीरे बड़ा होते हुए देखें। डीप इनहेल, मैं प्लैनेट अर्थ पे प्रेम को, लव को समझने आई हूँ। एक्सेल, डीप इनहेल, मेरे सभी रिश्तेदार, मेरे घर के रिश्ते मुझे लव और हेट दोनों सिखा सकते हैं। एक्सेल, आप ब्रीदिंग लेते रहें, छोड़ते रहें, हार्ट चक्र को बड़ा होते हुए देखें। मैं एफर्मेशंस बोलती जा रही हूँ, सिर्फ उसे सुनते जाएं। मेरे सभी रिश्ते मुझे लव और हेट दोनों सिखा सकते हैं, लेकिन मैं लव पे फोकस कर रही हूँ। मैं सिर्फ लव पे फोकस कर रही हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों को वो जैसे हैं वैसा का वैसा मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदार जैसे हैं मैं वैसे के वैसा एक्सेप्ट करती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स को कुछ ऐसा बोल देती हूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए। शायद मैं उन्हें हर्ट करती हूँ। मैं मन ही मन उन सब से फॉरगिवनेस मांगती हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। जैसे वो प्लेनेट अर्थ पे कुछ सीखने आए हैं, मैं भी लर्निंग लेने आई हूँ। मैं अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव करती हूँ और उनसे फॉरगिवनेस मांगती हूँ। अगर किसी ने जाने अनजाने भूलवश मुझे हर्ट करा है अपने शब्दों से, अपने बिहेवियर से, अपने पीठ पीछे के विचारों से, तो मैं उसे फॉरगिव करती हूँ। ये उसकी नादानी है। मैं उसे माफ करती हूँ और उसके लिए प्रे करती हूँ कि उसे कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा गुरु मिले जो उसकी सोल ग्रोथ में हेल्प करे। बुरे विचार, दूसरों की बुराइयां वो करना बंद कर दें। मैं जिन लोगों से टच में आती हूँ, बात करती हूँ, मिलती हूँ, उन सबको मैं फॉरगिव करती हूँ और फॉरगिवनेस मांगती हूँ। मेरा हार्ट चक्र काफी बड़ा हो गया है, अपने आर्म्स से भी बाहर तक निकल गया है। हर इनहेल के साथ में यम मंत्रा के य को आप सुनेंगे। हर एक्सेल के साथ में म मंत्रा को आप सुनेंगे। मतलब अगर मैं यह बोलूं तो आप इनहेल लेना शुरू करेंगे, म बोलूं तो आप एक्सेल करना शुरू करेंगे। अपने इनहेलेशन को हार्ट चक्रा तक लेकर जाएंगे। स्टार्ट करें। य, य, य,
या लास्ट राउंड या एंड रिलैक्स। नीचे से लेके हार्ट चक्रा तक सारे चक्रास को देखिए। रेड कलर बहुत बड़ा चक्रा, उसी के ऊपर मैं बैठी हूँ। आई एम ग्राउंडेड, आई एम सेफ। सैक्रल चक्रा ऑरेंज कलर, उससे ऊपर येलो कलर मणिपुर चक्रा, सेम साइज बिग साइज, और उससे ऊपर हार्ट चक्रा ग्रीन कलर। मेरे चारों चक्रास बैलेंस्ड हैं, हील्ड हैं और एनर्जाइज्ड हैं। लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। नाउ वेरी जेंटली मूव योर फिंगर्स, जॉइन योर हैंड्स। ओम का उच्चारण करेंगे। डीप इनहेल, ओ। शांति, शांति, शांति। Left hand forehead, right hand crown. Give blessings to yourself. Rub your hands again. Keep on your eyes. Touch your face. Touch your neck, shoulder, arms, chest, stomach, thighs, knees. Join your hands. Thank you, God, for this knowledge. Thank you to all the books, to authors, सभी ऋषि मुनि संत महात्मा जिन्होंने ये ज्ञान हम तक पहुंचाया। थैंक यू टू दिस नेचर। आई लव ग्रीन कलर। मुझे नेचर से प्यार है। मैं प्लैनेट किंगडम, एनिमल किंगडम दोनों को ब्लेस करती हूँ। नाउ वेरी जेंटली विथ स्माइल ओपन योर आईज। यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय, हैव अ नाइस डे। कल 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 यस, कल के चक्रा का कौन सा कलर है? ब्लू। ज्योति मैं बोल रही ब्लू। यस, तो लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। तो कल हम पहनेंगे लाइट ब्लू कलर। अच्छा, पता है मुझे यहाँ बीकानेर आने से पहले मैंने सूट्स भी चक्रा के हिसाब से निकाले कि ये चक्रा के कलर कलर पहनने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, तो कल मिलते हैं लाइट ब्लू कलर के साथ में। बाय, हैव अ नाइस डे।